कभी आगे नहीं आए। कांग्रेस, क्योंकि बात हो रही है अब सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी जी जब सदन में थी और स्मृति ईरानी कह रही थी कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, तो कांग्रेस ने बोला कि बहुत सोनिया गांधी को टारगेट किया गया। रूलिंग डिस्पेंसेशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मंत्री वहां पे इकट्ठे हो गए। क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी ने फिर कहा डोंट टॉक टू मी स्मृति जी को? सोनिया जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन देश सोनिया जी से उम्मीद करता था कि वो, जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया, उस पर माफी मांगती या उस पर कुछ कहती। आखिरकार उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी, इसका मतलब वो अधीर रंजन चौधरी से कहीं ना कहीं सहमत थी। ये चुप्पी क्या कहती है, चुप्पी क्या कहती है? और अधूरे मन से अधीर रंजन चौधरी जी की आपने पता नहीं चिट्ठी कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी, मैं इस विषय पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। लेकिन उस चिट्ठी में बहुत कुछ दिखता है कि जरा सा भी उनको कहीं पर भी कोई गिला गम कुछ भी नहीं है, और उन्होंने जो कह दिया मुझे लगता है बड़ा सोच समझ कर ही कहा। जो पार्लियामेंट में हुआ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी जी के बीच में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। क्या आपको लगता है कि संसद को कांग्रेस का आरोप है कि आप ही नहीं चलने देना चाहते, आपका आरोप है कि कांग्रेस रियल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, हम महंगाई पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की रेड हो जाती है, तो टाइमिंग को लेकर कांग्रेस कहती है कि अगर ये सदन को चलने देना चाहते हैं तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, और आप तो बहुत सबसे मतलब आप यू आर बीइंग पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ईयर्स। जब राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया तब क्या पार्लियामेंट चल रही थी? नहीं चल रही थी। तब भी सड़कों पर हंगामा, गाड़ियां जला देना, तोड़फोड़ करना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का काम किया। सोनिया जी अस्पताल में थी, बार बार डेट्स मांगी, जितनी डेट्स मांगी उतनी डेट्स ईडी ने देने का काम किया। राहुल जी ने भी जब डेट्स मांगी ईडी ने तब तक डेट्स देने का काम किया। जांच एजेंसियां देश की स्वतंत्र है, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। और अगर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, जमानत पर है, अभी जेल गया नहीं है, जमानत पर है, तो जांच एजेंसियों को उनको बुलाने का पूरा अधिकार है। और राहुल जी और सोनिया गांधी जी बेल यानी कि जमानत पर हैं, जब जब जांच एजेंसियां बुलाएं उनको जाकर उनकी वहां पर जाना चाहिए। क्यों, क्या छिपाना है जी? अगर कुछ गलत नहीं किया तो छिपाना क्या है, और अगर गलत किया है तो डर इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। चलिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने गलत किया है, लेकिन संजय राउत ने भी गलत ही कर दिया है, वो जेल चले गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी के भी बुरे दिन बहुत जल्द आ जाएंगे। चलिए, उद्धव जी कह रहे हैं, आपके पुराने सहयोगी हैं। पुराने? तो संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और संजय राउत ने बोला कि मुझे बीजेपी में आने का दबाव था, मैं नहीं गया इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है, लगता है संजय राउत पर? चोर कभी चोरी करता है जिसने भ्रष्टाचार किया, और कभी वो कहता है कि मैंने किया है। कोई एक किस्सा बताइए मुझे आज तक, एक उदाहरण बताइए कोई। लेकिन ऐसा कैसे है कि सारे चोर दूसरी तरफ ही हैं? आपने आज तक जी जितने इंटरव्यू संजय राउत जी ने आज तक दिए जी, गिरफ्तारी से पहले कभी कोई पटका गले में पहनते हुए देखा था? उस दिन तो डाला हुआ था जिस दिन उसी दिन आया ना, याद? देखिए, बहुत सारी बातें मैं कई बार आपके टीवी पर भी देखता हूं, आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो इतना हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं कितना बड़े नेता क्या हम है। सब दिखाते हैं सर, जो जिस मतलब आप गिरफ्तारी हो रही है हम तो गिरफ्तारी भी दिखा रहे हैं। जेल जाते हुए भी ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे पता नहीं कितना स्वागत हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं, गिरफ्तारी में कोई हाथ हिलाते हुए जा रहा है तो इस पे हम कैसे रोकेंगे उसको? देखिए, विजुअल्स का बहुत फर्क होता है। अब नवाब मलिक भी थम्स अप करके गए थे और कहा था मैं झुकेगा नहीं, वो अभी तक जेल में ही है। अब क्या कहिएगा इसमें? अब जाते तो कई ऐसे कर करके कि जैसे जल्दी आने वाले हैं, कई 3-3 महीने से अंदर हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैंने केस देखा है, मैंने पूरा पढ़ा, बिल्कुल कहते ईमानदार है।
कट्टर ईमानदार। लेकिन 3 महीने से उनको बेल नहीं मिली आज तक। कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार जी।